everyone, welcome to Mohali Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are progressing our poem in memory of W.B. Yeats, which is written by the famous modernist poet W.H. Auden, whose full name is Weston Hong Auden. ओके तो इसके हमने 3 स्टैंजास इसके प्रीवियस 3 पार्ट्स जो वीडियोस आ चुकी है आपके पास उनमें हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम फोर्थ वीडियो में इसका फोर्थ पार्ट यानी कि फोर्थ स्टैंजा कवर करेंगे। इससे पहले हमें पॉइंट में क्या क्या बता दिया है, फर्स्ट स्टैंजा में हमें पॉइंट में ये बता दिया है कि ये बताया था कि जो पॉइंट है कौन W.B. Yeats, उनकी जब डेथ हुई थी तो वो वाला दिन कैसा था, उस दिन एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस थे। सेकंड वाले पैसेज में हमें स्टैंजा में हमें ये बताया था कि किस तरह से उनकी जो डेथ की रूमर्स है वो स्प्रेड हो रही है और उनकी डेथ से जो और नेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कोई भी तरह का फर्क नहीं पड़ रहा है। थर्ड में हमने ये देखा था कि वो अब मर चुके हैं और उनकी जो बॉडी है वो रिवॉल्ट हो चुकी है और उन्हें अब याद रखा जाएगा उनके वर्क्स के थ्रू इस पूरी दुनिया में। अब उनकी जो उनका जो लास्ट टाइम था वो आ चुका था। उनकी जो बॉडी पार्ट्स थे वो भी क्या हो चुके थे, इन्वेड, उसमें जो साइलेंस थी वो इन्वेड हो चुकी थी, यानी एकदम शिथिल हो चुके थे उनके बॉडी पार्ट्स। अब फोर्थ जो स्टैंजा है उसे हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे ना। ये सब पार्ट फर्स्ट में ही अभी हमारे चल रहा है, यानी सेक्शन फर्स्ट में हमारे ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है, इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats की। Now he is scattered among 100 cities and wholly given over to unfamiliar affections to find his happiness in another kind of wood and be punished under a foreign god of conscience. The words of a dead man are modified in the goods of the living, but in the importance and noise of tomorrow, when the brokers are roaring like beasts on the floor of the browse. Okay? तो जैसा कि हमने इसके प्रीवियस स्टैंजास में पढ़ा था कि जो और नेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो जैसे कि तैसे चल रहे हैं, यानी उनका काम नहीं रुक रहा है उनकी डेथ से, उसमें कोई भी तरह की बाधा नहीं आई है। अब वैसे ही ये पैसेज भी हमें यही बताएगा कि जो शेयर ब्रोकर्स है वो भी अपना काम कर रहे हैं। Now he is scattered among 100 cities, यानी अब जब उनकी डेथ हो चुकी है तो वो अपने वर्क्स के थ्रू स्कैटर्ड होंगे 100 सिटीज, यानी बहुत ज्यादा वो विख्यात होंगे। क्यों होंगे, किसके कारण होंगे, अपने वर्क्स के कारण होंगे, ठीक है, यानी उनके जो लिटरेरी वर्क्स जो हम अभी पोएम्स वगैरह पढ़ रहे हैं उनके थ्रू उनको हम याद कर रहे हैं, तो वैसे ही वो क्या होंगे, अमर हो जाएंगे अपने वर्क्स के थ्रू हंड्रेड्स ऑफ सिटीज में। एंड fully given over to unfamiliar to find his happiness in another kind of wood, यानी अब उनकी जो हैप्पीनेस है वो another kind of wood में जा चुकी है, यानी अब उनकी डेथ हो चुकी है और अब उन्हें याद किया जाएगा, रिकॉल किया जाएगा तो सिर्फ उनके वर्क्स के लिए, ठीक है, और वर्क्स के थ्रू ही उन्हें याद किया जाएगा। एंड बी punished under a foreign code of conscience the words of a dead man। अब उनके वर्ड्स, किनके, W.B. Yeats के जो वर्ड्स हैं ऑफ ए डेड मैन उन्हीं तो बोला गया ना यहाँ पे, उन वर्ड्स के थ्रू उनको रिकॉल किया जाएगा। आर मॉडिफाइड इन द वर्ड्स ऑफ द लिविंग, अब जो और जो लिविंग बीइंग्स उन्हें पढ़ रहे हैं वो उसमें मॉडिफाई हो चुके हैं। बट इन द इम्पोर्टेंस एंड नॉइज ऑफ टुमारो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो आने वाला कल है उसका जो शोर है, व्हेन द ब्रूकर्स, यानी अब जो आज वो मर चुके हैं तो उसका प्रभाव टुमारो पे भी नहीं पड़ेगा, आने वाले कल पे भी नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि व्हेन द ब्रूकर्स आर रोरिंग, यानी रोरिंग ब्रूकर्स के लिए बताया, दहाड़ना नहीं है, एक तरह से उनका जो काम है ब्रूकर्स का, यानी जो शेयर मार्केट वाले हैं, शेयर मार्केटिंग वाले हैं, वो वैसे ही अपना शेयर मार्केटिंग का काम करेंगे, अपनी मार्केटिंग को जैसे कि तैसे ही चलाएंगे। लाइक बीस्ट्स ऑन द फ्लोर ऑफ द ब्राउज, ब्राउज शेयर मार्केटिंग को ही कहा जाता है, यानी वो बता रहे हैं कि मेरी डेथ का, सॉरी ऑर्डर बता रहे हैं कि W.B. Yeats की डेथ का जो मार्केटिंग एरिया है उस पर भी किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे वॉल्स पे नहीं पड़ा था, रिवर्स पे नहीं पड़ा था, पीजेंट्स पे नहीं पड़ा था, वैसे ही जो व्यापारी हैं उनके ऊपर भी W.B. Yeats की डेथ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उन्हें याद किया जाएगा तो सिर्फ उनके वर्क्स के थ्रू। ओके, तो वर्क्स के थ्रू वो क्या हो गए, अमर हो गए, और ऐसे फिजिकल पीरियड से वो क्या हो गए थे, डेड हो गए थे। सो इस वीडियो में हमने इसका 4
स्टैंजा है वो बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट में इसका फर्स्ट सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।